So recently I uploaded 2 of the best videos I have ever made in my life. And लगता है मुझे नासली हथियार निकालना ही पड़ेगा। तो आज हम कुछ ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अगले साल 2022 में देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये एनिमे कम्युनिटी में पूरी तरह से तहलका मचा के रख देंगे विदाउट अ डाउट। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर देम एंड सो शुड बी यू। सो शैल वी बिगिन? मेड इन अबिस सीजन 2। तुम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि मैं मेड इन अबिस देख के बैठा हूँ, बट मैं कभी इसके बारे में बात नहीं करता। मालूम है क्यों? Because I fucking hate it. Now there is a bold statement to make जो मैंने खाली तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए बोला है। लेकिन मुझे ये शो एक्चुअली कुछ खास पसंद नहीं। आई कैन फेयरली से दैट हाइप किल्ड दिस एनिमे फॉर मी। अब स्पेसिफिकली किन कारणों से मुझे एनिमे पसंद नहीं, इसके बारे में मे बी हम कभी और बात करेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर द फैंस हु वर वेटिंग फॉर दिस एनिमे ऑफ द ईयर 2017 टाइटल विनर फॉर 4 years नाउ, दिस इज ह्यूज। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे फेवरेट एनिमे की स्टोरी पूरी नहीं हुई है और उसका अगला सीजन आएगा, बट अब कोई आस ना उम्मीद बची हो, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग my singing. But here we are, the anime that introduced such a huge, interesting and rich world full of mysteries is back to make another bang next year. Kaguya-sama Love is War. I don't think anime community में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो इस एनिमे के बारे में ना जानता हो। A gender war brewing between romance is such an interesting concept. और इस कॉन्सेप्ट ने बहुत से यंग हार्ट्स को इम्प्रेस किया। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल सा है। There are 2 main characters जो एलीट कैटेगरी के हैं in terms of their sexual appeal to the other gender. They like each other but they will not confess or take any action that can be considered as a first step in a relationship. क्योंकि you know they are at the top. वो क्यों करें? They are the king and the queen. And second ये भी कि जो पहले कन्फेस करेगा वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में सबमिसिव साइड पर होगा and the other one will be the dominating one. And both of them want that control and power in their hands. So none of them will take the first step. इसके बजाय वो एक दूसरे पर षड्यंत्र रचने का फैसला करते हैं ताकि वो दूसरे वाले से पहले कन्फेस करा सकें। एंड बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी रोम कॉम कंटेंट देखा है, कागुया-सामा लव इज वॉर स्टैंड्स एट द वेरी टॉप। इट इज सुपर फनी, एग्जैजरेटेड कॉमेडी एट इट्स बेस्ट। और चीका डांस तो है ही द वेरी एपिटोमी ऑफ परफेक्शन। इसके सक्सेस का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इसका सेकंड सीजन माय एनिमे लिस्ट पर 57th पोजीशन पर है और ये एक रोम कॉम के लिए पलंग तोड़ है। एंड इट्स थर्ड सीजन इज ऑल सेट टू मेक अ बैंग इन अप्रैल 2022। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2। तो फाइनली 2 साल बाद राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सेकंड सीजन अप्रैल 2022 में रिलीज होने वाला है। सीजन 1 के बाद ही सीजन 2 और 3 दोनों ही अनाउंस हो गए थे, पर मुझे लगता नहीं कि मांगा में इतना मटेरियल है कि इतना ज्यादा अडेप्ट हो पाए। खैर, इन चीजों को साइड में रखते हुए व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सीजन 2? सेकंड सीजन से एक्सपेक्टेड है कि वेव्स और हीरोज के ओरिजिन को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। अगर किसी को याद हो तो एपिसोड 25 में ग्लास कहती है that she wants to protect her own world। तो वो भी है what was it about? मे भी जैसा हमें दिखाया जा रहा है वैसा है ही नहीं। हो सकता है वेव्स असली विलन हो ही ना। इन सब के बारे में हमें सेकंड सीजन में अच्छे से जानने को मिलेगा। सीजन 1 इज वेरी सॉलिड ऑन इट्स ओन एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड सीजन नेक्स्ट ईयर। कॉल ऑफ द नाइट। इसका टीजर एक दिन अचानक यूं ही मेरे सामने आ गया एंड वाओ इट लुक्स अमेजिंग and wow, it looks stunning. Its first look promises a really solid adaptation. ये टीजर देख के लगा मानो साक्षात मापा ही इस पर वर्क कर रहा है। It looks that well produced. पर थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि इस पर लीडन फिल्म्स नामक एक स्टूडियो काम कर रहा है। It is the same studio that has made Tokyo Revengers and Berserk 2016 adaptation. Well, one is a disaster and the other one is
average at best in terms of animation. But hey, it was not that bad either, and maybe Tokyo Revengers की सक्सेस के बाद बजट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो. Teaser looks promising, the manga fans are excited, and so am I. This anime is going to be in the mainstream talks next year. For sure. By the way, इसका प्रेमिस कुछ टोक्यो घोल जैसा है. लौंडा रात में निकला अकेला, एक सुंदर अप्सरा मिली, दोनों डेट पर गए एंड लड़की ने काट दिया. ला 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 ला. मॉब साइको 100 सीजन 3. मॉब साइको 100 वो एनिमे है जिसने वो कर दिखाया जो वन पंच मैन को करना चाहिए था, डिलीवरिंग अ बेटर सीजन 2. वेल, मॉब साइको की तारीफ में अब क्या ही बोलूं. इसके बारे में कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, बट इट इज वन हेल ऑफ अ सॉलिड शो. सीजन 1 बहुत ही अच्छा था एंड सीजन 2 उससे भी बेहतरीन. तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मॉब के पास टेलीकाइनेटिक या सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं. मॉब साइको के वर्ल्ड में और भी लोगों के पास ऐसी एबिलिटीज हैं, बट ही इज लाइक द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम, सेम एज वन पंच मैन. दे आर फ्रॉम द सेम ऑथर बाय द वे. बट जहां वन पंच मैन बहुत ही कॉमिकल एंड सैटायरिकल अप्रोच लेता है, वहां मॉब साइको बहुत ही ग्राउंडेड एंड ह्यूमन अप्रोच रखता है. मॉब साइको इज मोर अबाउट कैरेक्टर्स एंड देयर ग्रोथ. मॉब स्टार्टिंग में सुपरनैचुरल एबिलिटीज में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट दैट इज नॉट व्हाट ही यर्न्स फॉर, बल्कि उसे एक ज्यादा नॉर्मल लाइफ चाहिए. ही वांट्स टू ग्रो फिजिकली एंड इमोशनली. ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ बेटर. And man, it is done so well in these 2 seasons कि honestly हमें 3rd season की जरूरत कभी थी ही नहीं. और जहां तक मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था, मोस्ट ऑफ द सोर्स मटेरियल को ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया गया है, तो सीजन 3 के लिए कुछ बचता नहीं है. बट इट हैज बीन अनाउंस्ड एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. चेनसॉ मैन. मापा इज वेरी रिनाउंड नेम राइट नाउ. उसने अपने खाते में बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छे टाइटल्स जोड़ रखे हैं, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, डोरोरो, काकेगुरुई, डोरोहेडोरो, टेरर इन रेजोनेंस एंड द लिस्ट गोज ऑन. तो आजकल मापा जिस भी चीज पर काम करता है, स्पेशली आफ्टर पिकिंग अप अटैक ऑन टाइटन सीजन 4, इट इज डेस्टिन्ड टू जनरेट सम लेवल ऑफ हाइप. हर कोई मापा के अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड रहता है, एंड वन सच प्रोजेक्ट विल बी चेनसॉ मैन कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर. और इसका टीजर, my goodness, the production value as always is insane. I remember मैंने किसी जमाने में इसका नाम सुना था और 1-2 चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश की थी, बट ना. एक्शन शोनन का मजा तभी है जब उसे एनिमेटेड मीडियम में देखा जाए. It just brings a whole new life in the fight scenes. और मैं तो खाली इंतजार कर रहा हूँ कि कब मापा फिर से मेरी आंखों को तृप्ति दे. This one is definitely going to be huge in 2022. विनलैंड सागा सीजन 2. ओके, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक हियर. अपनी 2019 की टॉप 10 एनिमे ऑफ द ईयर में विनलैंड सागा को नंबर 5 पर रखना इज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. डूइंग बीटेक विद इलेक्ट्रिकल स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट. खैर, अब कर भी कह सकते हैं, कुछ पॉइजन्स को घुलने में टाइम तो लगता ही है, और विनलैंड तो है ही एक स्लो बर्न. इट जस्ट ग्रू ऑन मी ओवर टाइम. इसकी ओपनिंग से लेकर एंडिंग तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. मैं जानता हूँ कि इसकी स्टोरी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एंगेजिंग नहीं है, और ये शो तुमको कोई कहानी सुनाने आया भी नहीं है. ये ना ही तुमको इम्प्रेस करना चाहता है, ना ही अगला एपिसोड देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है, और ना ही किसी तरह के ग्रैंड रिवील से तुम्हारे होश उड़ाना चाहता है, बल्कि ये तो बस मानो जिंदगी का जैसे एक रिप्रेजेंटेशन है. द वेरियस स्टेजेस थॉरफिन गोज थ्रू हिज लाइफ. अपने पिता के साथ एक आइडियल जिंदगी जीने से लेकर सब कुछ खोने तक, बदले की आग में जिंदगी भर जीने से लेकर उस बदले की उम्मीद ही छिन जाने तक. इट इज रियली समथिंग टू विटनेस. यकीन मानो अगर ये अडेप्टेशन इसी तरह चलती रही और विट स्टूडियो के पास ही रही, तो इट हैज द पोटेंशियल टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका सीजन 2 अगले साल कम बैक करने वाला है. कोई डेट नहीं दी गई है, बस एक टीजर रिलीज हुआ है, बट होपफुली अगले साल फॉल या विंटर में वी विल गेट टू सी द ग्रेटनेस रिटर्न. लिंक क्लिक सीजन 2. आई नो ये एनिमे नहीं है, बट मैन, इस साल मुझे किसी एनिमे या शो ने इतना इम्प्रेस नहीं किया है जितना इस शो ने किया है. नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट इज ग्रेट एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, बट इसके साथ साथ द राइटिंग इज जस्ट सो गुड. आई मीन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि इस शो का मेन हाईलाइट है, उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और थ्रिल और एक्साइटमेंट और स्टोरी और रिवील्स पर ही बहुत ज्यादा फोकस किया और कैरेक्टर्स को भूल ही गया, बल्कि द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ दिस शो इज as well written as anything else in this show. It is just amazing in its entirety.
and you all should be excited for the next season of this banger coming out next year. और हाँ, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जिन पर सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं। एक जो कि पास्ट में जा सकता है किसी भी फोटो के जरिए उसके शरीर में जिसने वो तस्वीर खींची है, और दूसरा वो जो उस पिक्चर के क्लिक होने के बाद क्या क्या हुआ वो देख सकता है। कुछ 12 से 24 घंटे की लिमिट थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो बस वो इन्हीं एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। Until one day, no, I'm not gonna spoil it. Just go and watch it. It's worth it. I'm telling you. It's fucking worth it! Attack on Titan. Do we really need to call this out? AOT आज के दौर में पॉपुलैरिटी के हर स्तर को लांघ चुका है। Even if you are living under a rock, वहाँ के पत्थरों को भी तुमने बोलते हुए सुना होगा, भाई अटैक ऑन टाइटन देख ले। See? Go! इसके एपिसोड रिलीज होने पर ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक नई बहार आ गई हो, लाइक अ फेस्टिवल ऑफ सम सॉर्ट। चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है, जिंदगी के सारे दुख और दर्द मिट जाते हैं। थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट यू गेट द पॉइंट राइट। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 विल ओन 2022 एज फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न्ड, और ऑब्वियसली होस्ट तो उड़ने ही वाले हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस एनिमे टू न्यूक जनवरी 2022। नाउ द टाइम फॉर नंबर 1 एनिमे। ड्रम रोल्स प्लीज। तो क्या तुम तैयार हो एक ऐसे एनिमे के बारे में जानने के लिए जो सिर्फ न्यूक नहीं करेगा बल्कि पूरे प्लेनेट को ही उड़ा के रख देगा? इट्स बैंग विल बी सो बिग दैट इट विल ब्रिंग द होल प्लेनेट टू डस्ट, रिड्यूस इट टू एटम्स और क्वार्क्स। वर्ल्ड्स एंड हारम। हाँ बॉयज, हमको और चाहिए भी क्या? हमको हर साल एक हेंटाई ही तो चाहिए जो एनिमे का नकाब ओढ़े हमारे सामने आ जाए। गॉब्लिन स्लेयर, इशोजुकु रिव्यूअर्स, रीडू ऑफ हीलर और अब फाइनली वर्ल्ड्स एंड हारम। हाँ, यही तो जन्नत मेरी, यही दिल का सुकून। ओके, तो इस एनिमे को अक्टूबर में फर्स्ट एपिसोड एयर होने के बाद ही कैंसिल कर दिया गया था और अब ये आई थिंक थोड़े और सेंसरशिप के बाद नेक्स्ट ईयर वापसी लेगा। प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक डेडली वायरस ने दुनिया की सारी मेल पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया है। अब केवल 6-7 नौजवान लोग ही बचे हैं एंड यू नो आगे क्या होता है राइट? आई डोंट नीड टू टेल। दिस एनिमे विल बी एट द टॉप ऑफ डिस्कशन नेक्स्ट ईयर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट हियर एट नंबर 1 स्पॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। वेल, तो हाँ, वीडियो खत्म हो गई है और जाने से पहले तुम लोग अपना काम कर देना, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में इन एनिमे को लेकर अपने थॉट्स और तुम्हारा क्या एक्साइटमेंट लेवल है वो व्यक्त कर सकते हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।